दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ एशिया में मौजूद दूसरे सबसे कम आबादी वाले मुल्क भूटान की, जिसे चाइना और इंडिया का बॉर्डर लगता है। और आज हम जानेंगे भूटान के कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जो कि आप पहले नहीं जानते। तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भूटान में रहने वाले सभी लोगों को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वहां की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये चाहती है कि भूटान के हर शहरी की सेहत अच्छी रहे और हेल्थ के हवाले से उनकी कंट्री टॉप 5 में भी रहे। और अगर वहां कोई शख्स बीमार हो जाए तो ट्रीटमेंट के 2 ऑप्शंस हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा क्लासिक। दोस्तों 1999 तक भूटान के लोग ना तो टीवी देख सकते थे और ना ही वो इंटरनेट यूज कर सकते थे, क्योंकि 1999 तक वहाँ दोनों चीजें ही बैन थी, क्योंकि वो अपनी सकाफत और रस्म रिवाज से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और उन्हें डर था कि कहीं टीवी और इंटरनेट से उनकी ट्रेडिशन को कोई नुकसान ना पहुंचे। मगर कोई मुल्क कितनी देर तक दुनिया से कट ऑफ रह सकता है, और इसीलिए 1999 में भूटान के राजा ने टीवी और इंटरनेट की सहूलत फराहम कर दी। और इस तरह भूटान ही वो मुल्क है कि जो इस टेक्नोलॉजी के साथ सबसे आखिर में जुड़ा था। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भूटान अपनी सकाफत को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है, तो इसीलिए वहाँ लोगों को ट्रेडिशनल ड्रेस पब्लिकली पहनना पड़ता है और ये रिवाज वहाँ 400 साल से भी पुराना है। वहाँ मर्दों के ट्रेडिशनल ड्रेस को गहू और औरतों के ट्रेडिशनल ड्रेस को कीरा कहा जाता है। अगर आप भूटान के लोगों का स्टैंडर्ड चेक करना चाहते हो तो वो काफी सिंपल है, क्योंकि आपको बस उनके स्कार्फ का कलर देखना होगा। आम लोगों के स्कार्फ का कलर व्हाइट और रॉयल फैमिली के स्कार्फ का कलर येलो होता है। दोस्तों यहाँ मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि वहाँ स्मोकिंग मुकम्मल तौर पर बैन है। 2010 में भूटान के राजा ने एक कानून बनाया कि जिसके मुताबिक वहाँ कोई भी शख्स ना तो तंबाकू के खेत उगा सकता है और ना ही तंबाकू को बेच सकता है। और इस तरह भूटान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जहां तंबाकू मुकम्मल तौर पर बैन है। लेकिन अगर कोई टूरिस्ट स्मोकिंग करने के लिए अपने साथ सिगरेट वगैरह लाना चाहे तो उसे सिगरेट के लिए बहुत ज्यादा फीस भरनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग नहीं कर सकता। दोस्तों भूटान में जंगलात की कटाई पर भी बहुत ही सख्त पाबंदी है और यही वजह है कि भूटान के 60% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं। 2015 में भूटान ने सिर्फ 1 घंटे में ही 50,000 दरख्त लगाकर नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला और दुनिया में ये वाहिद कार्बन नेगेटिव कंट्री है। यानी यहाँ इंसानों और फैक्ट्रियों वगैरह से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में फैलती है तो उससे ज्यादा वहाँ के जंगलात कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों किसी कंट्री की बात हो रही हो और वहाँ के मजेदार खानों की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ मिर्च को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ के लोग ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और वहाँ के नेशनल खाने को ईमा दादशी कहा जाता है, जिसमें कई अलग अलग इकसाम की मिर्च का यूज किया जाता है। और इसी वजह से एक कहावत मशहूर है कि अगर भूटान के लोगों को बगैर मिर्ची वाला खाना दो तो शायद वो खाएंगे भी नहीं। इसके अलावा वहाँ दादशी चीज, पोटैटो, मटर और मशरूम वगैरह भी इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मॉडर्न और टेक्नोलॉजी के दौर में भूटान में लगाए गए साइन बोर्ड्स पर वो सभी ड्राइंग्स और इंफॉर्मेटिव रूट्स अपने हाथों से ड्रा करते हैं। भूटान का कैपिटल थिम्फू बिजी होने के बावजूद वहां आपको कोई भी ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे भूटान में ही आपको कहीं भी ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगी। और ट्रैफिक के रिलेटेड सभी चीजों को वहां की पुलिस मैनेज करती है। और इस वीडियो में आप एक ऑफिसर को बूथ में खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए देख सकते हैं। और टूरिस्ट भी इस नज़ारे को काफी इंजॉय करते हैं कि कैसे पुलिस ऑफिसर सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों जैसे हम मुख्तलिफ त्योहारों पर अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, वैसे ही भूटान के लोग भी मुख्तलिफ त्योहारों पर अपने घरों को डेकोरेट करना पसंद करते हैं, जिसके लिए ये अपने घरों की दीवारों पर एनिमल्स और बर्ड्स पैटर्न ड्रा करते हैं, जो दिखने पर जिंजर ब्रीड हाउस जैसा लगता है। भूटान में ज्यादातर घर 3 मंजिला इमारतों पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर जानवरों के लिए, फर्स्ट फ्लोर पर वो खुद रहते हैं और लास्ट फ्लोर पर वो अपने अनाज को स्टोर करते हैं। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि भूटान में कोई भी शख्स बेघर नहीं है, लेकिन अगर किसी शख्स के पास किसी वजह से अपना खुद का घर नहीं रहता तो वो सीधा किंग के पास जाकर उसे बता सकता है। तो किंग उसे एक प्लाट गिफ्ट में देते हैं जिसमें वो रहने के साथ साथ अनाज भी उगा सके।
दोस्तों भूटान का वीजा आसानी से नहीं मिलता और अगर आप अकेले विजिट करना चाहते हैं तो शायद आपको वीजा मिले ही नहीं, लेकिन अगर आप फैमिली या किसी ग्रुप के साथ हो तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वीजा मिल जाए। लेकिन भूटान विजिट करने से पहले आपको वहां होने वाले तमाम अखराजात अदा करना होंगे, जिसमें होटल का किराया, ट्रांसपोर्टेशन और टूर गाइड की फीस वगैरह, यानी सब कुछ आपको एडवांस में देना पड़ेगा। और आप सिर्फ उन्हीं जगहों को विजिट कर सकते हैं कि जहां पर सयाहों के जाने की इजाजत हो, और इस दौरान टूर गाइड आपके साथ रहेगा। दोस्तों जैसा कि हमारे मजहब इस्लाम में वालिदैन की जायदाद पर ज्यादा हक बेटों को होता है, तो भूटान में ये उल्ट है, क्योंकि वहाँ पर वालिदैन की प्रॉपर्टी पर ज्यादा हक बड़ी बेटी का होता है और लड़कों को मेहनत करके सब कुछ खुद कमाना पड़ता है। दोस्तों शायद ही आप जानते हो कि भूटान में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जो कि हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है, मगर ये दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है, जहाँ सिर्फ माहिर पायलट्स ही जहाज को लैंड करवा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के साथ साथ घरों के बिल्कुल ऊपर से जहाज को लैंड करवाना पड़ता है, जो कि हर पायलट के बस की बात नहीं, और यहाँ सिर्फ दिन के वक्त ही जहाज लैंड होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल ड्रीम फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।